दोस्तों क्या कभी सुना है कि कंपनी में एक्चुअली इंसेंटिव किसी का बनना था और मिल किसी और को गया। जिसने एक्चुअली मेहनत की थी उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, उसकी जगह किसी और को रिवॉर्ड भी मिला, रिकॉग्निशन भी मिला। ऐसा क्यों होता है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? सो दोस्तों, व्हेन सेल्स वाज रिकॉर्डेड रॉन्गली इन द डाटा ड्यू टू वेरियस रीजन, दीज थिंग्स हैपन। ये मिस्टेक ना हो इसलिए कंपनी में एक मैकेनिज्म अब फॉलो किया जाता है जिसको कहते हैं सेल्स ऑडिट। सेल्स ऑडिट यूजुअली इट इज़ कंडक्टेड बाय द थर्ड पार्टी। तो कंपनी जो है थर्ड पार्टी हायर करती है, आउटसोर्स करती है ये इस ऑडिट को, या तो फिर कंपनी के इंटरनल स्टाफ जो है, सीनियर मेंबर और उनके जो एनालिस्ट होते हैं वो इसको रन करते हैं, सेल्स ऑडिट को। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है दे आइडेंटिफाई द गैप्स कि उसमें कोई भी गैप तो नहीं आ रहा टोटल सेल में, कि जितनी प्रोजेक्टेड है, जितनी उसमें दिख रही है उतनी ही एक्चुअली हुई है, या कोई डाटा में फ्लॉन्ट तो नहीं है, या कुछ उसको इन्फ्लेट तो नहीं करेगा किसी नंबर को। नंबर सेकंड इज सेल्स ट्रेंड के बारे में पता चलता है मंथ ऑन मंथ जो सेल्स रिकॉर्डेड हुई है वो एक्चुअली में हुई है कि नहीं हुई है। बिकॉज ऑफ दिस दे द पीपल आर मोर अलर्ट एंड दे बिकम मोर कंप्लाइंट। नंबर थर्ड इज इट इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी इन द रिवॉर्ड सिस्टम। सो जिसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसी को रिवॉर्ड मिलता है। नंबर फोर इज़ फ्यूचर प्रोजेक्शन बेटर हो पाती है। जब कंपनी को एक्चुअली करेक्ट सेल्स का डाटा मिलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ आगे की प्रोजेक्शन भी राइटली प्रोडिक्ट कर पाएंगे। नंबर फोर्थ इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज ऑल्सो। तो कंपटीशन का क्या मार्केट ट्रेंड हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि सेल्स ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है हमारी, तो कंपटीशन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगता है। और आज की डेट में हर कंपनी में ये मैंडेटरी हो गया है कि सेल्स ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द इन्फॉर्मेट चैम्बर। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग।